अब बस बहुत हो गया कालू जी, मैं आपके साथ नहीं रहने वाली। आपने मुझे दिया ही क्या है सिवाय इस टूटे फूटे घर के। इस घर में तो मुझे कुछ ढंग का खाने को भी नहीं मिलता। गौरी ने तो कालू की दुखती रग पे हाथ रख दिया था। नहीं नहीं गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मैं तुम्हारा पति हूँ। गौरी तुम रुको, मेरा इंतजार करना, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। कहीं जाना मत गौरी। टुन्ना, अभी तो सुबह का वक्त है, मैं जल्दी से जाके कुछ खाने को ढूंढ के आती हूँ। कुछ देर बाद ही बहुत तेज धूप हो जाएगी। हाँ टूनी, तुम जाओ, मैं भी जाके किसान से अपनी मजदूरी लेके आता हूँ। शायद आज वो मुझ गरीब की मजदूरी दे दे। इसके बाद टूनी और टुन्ना दोनों अपने अपने काम की तरफ चले जाते हैं। टूनी चिड़िया बहुत मेहनती थी, वो पूरा दिन जंगल में इधर उधर कुछ खाने को ढूंढती रहती है। आज तो कालू कौवा भी जमीन में अपनी नजरें गड़ाए कुछ खाने को ढूंढ रहा था ताकि वो गौरी को खुश कर सके। अचानक चलते चलते टूनी और कालू की नजर जमीन पर पड़े कुछ केलों पर पड़ती है। वो दोनों पहले तो केलों को देखते हैं, फिर हैरानी से एक दूसरे को। अरे बस भी करो चिड़िया, अब घूर घूर के मेरे सारे केले खा जाओगी क्या? देखो, तुम्हें एक भी केला नहीं मिलना। इन केलों पर पहले मेरी नजर पड़ी थी। नहीं हो कालू कौवे, ये केले पहले मैंने देखे थे। नहीं, इन केलों के पास पहले मैं आया था। तुम यहाँ से चुप करके चली जाओ। ऐसे कुछ देर तक उन दोनों के बीच बहस होती रहती है। तब अचानक टूनी चिड़िया एक फैसला करती है। वो उन 6 केलों में से 3 केले खुद रख लेती है और 3 कालू कौवे को दे देती है। टूनी चिड़िया तो अपने हिस्से के केले लेके वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है और कालू कौवा मुंह खोल के देखता रह जाता है। ये तुमने अच्छा नहीं किया टूनी चिड़िया, तुमने मेरे हिस्से के केले लिए हैं। ये मैं तुम्हें हजम नहीं होने दूंगा। टूनी चिड़िया केले लेकर अपने घर वापस आ जाती है। तब तक टुन्ना भी घर आ चुका था। ये तुमने बहुत अच्छा किया टूनी चिड़िया, जो तुम ढूंढकर खाना ले आई, क्योंकि किसान ने तो मुझे आज भी पैसे नहीं दिए। अरे अच्छा, कोई बात नहीं, आप इतना उदास मत होइए। खाते टाइम उदास नहीं होना चाहिए। मैं क्या सोच रहा था टूनी चिड़िया, हम इन केलों को उगाकर अपना कारोबार भी तो कर सकते हैं। हमें किसान से फिर मिन्नत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ टूना, आपने बात तो बिल्कुल सही की है। अब हम अपने खुद के केले उगाएंगे। गौरी देखो देखो, पूरा दिन गर्मी में भूखा प्यासा घूम के मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे केले लाया हूँ। अब तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना गौरी? कालू जी, ये तो आपने अच्छा किया कि आप मेरे लिए केले ले आए। शायद इन्हें खा के मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। लेकिन एक शर्त पे मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, अगर आप मेरे लिए एक सोने का हार लाएंगे। ठीक है गौरी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए हार भी ला दूंगा। उसके बाद कालू और गौरी तो मजे मजे से सारे केले खा जाते हैं। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया तो अपने केले मिट्टी में दबा देती है और खूब मेहनत करने लग जाती है। अब से तो टुन्ना हमेशा दाना ढूंढने जाया करता था और टूनी चिड़िया खेतों में मेहनत करती थी। देखते ही देखते टूनी चिड़िया की मेहनत से एक नन्हा सा पौधा बहुत बड़ा हो गया था। लो टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए नदी का ठंडा पानी और मीठी खीर लेकर आया हूँ। तुम हर वक्त काम करती रहती हो गर्मी में, अपना तो तुम ख्याल ही नहीं रखती। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। ये तो एक बड़ा पेड़ बनता जा रहा है। ओह अच्छा, तो ये लोग केलों का पेड़ उगाने का सोच रहे हैं। मैं भी अपना बदला लेके रहूंगा। एक हफ्ते बाद नन्हे पौधे में फूल भी लग गए थे। टूनी चिड़िया की लगातार मेहनत के बाद ये तो एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया था, जिस पर ढेर सारे केले भी लगे थे। कालू कौवा भी हर वक्त इन पर नजर रख के बैठा था। लो टूनी चिड़िया, अब वो समय आ ही गया। कल हम अपनी केलों की फसल काट लेंगे। काटोगे तो जब मैं इन केलों को छोड़ूंगा। 3 केलों के बदले पूरे पेड़ के केले लेके जाऊंगा। रात में जब सब सो गए थे, कालू कौवा केले के पेड़ के पास आता है। कालू तो पेड़ के सारे केले तोड़ लेता है और बहुत बड़े बड़े टोकरे भर लेता है। पूरा पेड़ खाली हो गया था।
अब तो मैं गौरी का सपना भी जरूर पूरा करूँगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं अमीर होता जा रहा हूँ। अगले दिन सुबह जब टूनी चिड़िया और टुन्ना फसल काटने के लिए आते हैं तो देखते हैं पूरा पेड़ खाली हो गया है। पेड़ के सारे केले चोरी हो चुके थे। टुन्ना जी, ये क्या हो गया? हमारे पेड़ के सारे केले चोरी हो गए हैं। हाँ टूनी, हमारी सारी मेहनत जाया हो गई। किसी मनुष्य ने हमारे केले चोरी कर लिए। तभी वहाँ सैनिक भी आ जाता है। टूनी और टुन्ना उन्हें सारी बात बता देते हैं। सैनिक जी, क्या आप हमारी मदद करना चाहेंगे? हम बहुत मुश्किल में हैं। ठीक है टूनी, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और मेरे पास एक आइडिया है, मैं चोर को पकड़ सकता हूँ। उसके बाद तोता सैनिक तो पूरे जंगल में ऐलान कर देता है। जंगल वालों, महाराज बहुत बीमार है। महाराज का केले खाने का दिल कर रहा है। महाराज की जो ये ख्वाहिश पूरी करेगा उसे क्या तोते जी, उसे क्या? उसे महाराज सोने के सिक्कों से नवाजेंगे। बहुत बड़े बड़े सोने के हार भी देंगे। सोने के सिक्के और सोने के हार का सुन के तो कालू की आंखों में लालच दिखाई देता है। तोते, तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी जान पे खेल के महाराज की ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूँगा। मैं महाराज के लिए पूरे 2 टोकरे केलों के लेके आऊँगा। कालू कौवा तो फौरन से केलों के टोकरे ले आता है और इनाम की डिमांड करने लगता है। क्यों नहीं कौवे, तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा। महाराज तुम्हें तख्त पे लटकाएंगे, देख लेना। लटकाएंगे? ये क्या कह रहे हो तुम तोते? मैं तो महाराज के लिए केले लेके आया हूँ। तुमने बेचारी टूनी चिड़िया की खेती से सारे केले चोरी किए हैं, तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी ना। मुझे माफ कर दो तोते, महाराज को मत बताना, मुझे माफ कर दो, मैं अब चोरी नहीं करूँगा। लेकिन सैनिक तोता तो कौवे को सजा देता है और कौवे को 2 दिन के लिए आम के पेड़ के साथ बांध दिया जाता है। टूनी चिड़िया को इसके केलों के टोकरे मिल गए थे। अब टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। टूनी और टुन्ना उसमें से पेट भर के केले खा लेते हैं और बाकी के वो बीज निकाल के मजीद केलों की फसल उगा देते हैं। अब टूनी चिड़िया और टुन्ना का यही काम था। वो केलों की फसल उगाते और उसे बेच के अपना गुजारा किया करते थे। वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इधर कालू और गौरी की तो हमेशा लड़ाई ही रहती थी। कालू और गौरी दोनों बहुत आलसी थे। ईमानदारी से वो कोई काम करना नहीं जानते थे। सजा से डर के कालू ने तो अब चोरी करना थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया था।